सबसे पहले तो 31 अगस्त राधा अष्टमी यानी राधा रानी का प्राकट्य दिवस या बर्थडे। तो हम राधा अष्टमी हम कृष्ण भक्त परिवार भी मनाते हैं, तो धूमधाम से राधा रानी का दोपहर को 12 बजे अभिषेक भी करते हैं, फिर हम व्रत को खोल सकते हैं। तो चलिए, ये भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष है, उस दिन उसकी अष्टमी के दिन राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। राधा रानी कमल के फूल पर प्रकट हुई थी, मतलब ये दोनों राधा और कृष्ण अष्टमी के दिन आए थे, लेकिन महीना अलग अलग है। तो अब मथुरा के रावल गांव में राधा रानी का प्राकट्य हुआ और श्री वृषभानु और माँ कीर्ति के वहाँ उनका लालन पालन हुआ, वहाँ वो बड़ी हुई। तो अब राधा रानी का जो है वो राधा रानी कहते हैं कि ऐसा शास्त्रों में आता है, जो व्यक्ति रा बोल दे तो कृष्ण उसे अपनी प्रेममयी भक्ति दे देते हैं, और अगर पूरा नाम दे दे राधा ले तो कृष्ण उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। तो राधा रानी की इतनी बड़ी महिमा है। तो आइए हम थोड़ा कीर्तन करते हैं, फिर हम आगे इसकी और लीलाओं का श्रवण करेंगे, राधा रानी की बाल लीलाएं भी हम श्रवण करेंगे। तो चलिए। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा ब्रिजरानी, चरणों से लिपटाए रखना हो, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। राधे 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 राधे, जय 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 राधे राधे। सब बोलिए, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। तो आइए हम थोड़ा मंगलाचरण करें, फिर राधा रानी की बाल लीलाओं का हम श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिकाकांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबको राधाष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे भोलेनाथ महादेव जी स्वयं कहते हैं कि हमारी राधा रानी योगियों की स्वामिनी है, वेदों की स्वामिनी है और ब्रज की ठकुराइन है हमारी श्री राधा रानी। और राधा रानी का एक अच्छा गुण है, मतलब राधा नाम सीधा है, राधा ले लिया, और कृष्ण हमारे थोड़े टेढ़े हैं। तो राधा का एक अच्छा गुण है कि कोई भी उनके पास भक्त जाता है तो वो उनके पाप अवगुण नहीं देखती हैं, बस यही देखते हैं कि मेरे पास आ तो गया है। कलयुग में इतनी
इतना जघन्य पाप, इतने अपराध हो रहे हैं, हम रोज़ न्यूज़पेपरों में, अखबारों में पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसे पाप भरे माहौल में भी कम से कम वो जीव मेरे पास आ तो गया है। फिर राधा रानी कृपा कर देती हैं, वो पाप नहीं देखती, उस पाप का दंड भी नहीं देती, सीधा क्षमा कर देती हैं। इतनी मेरी सुकुमारी, मेरी राधा जू इतनी कृपालु, इतनी दयालु हैं और हमें कृष्ण भक्ति दे देती हैं। अब पद्म पुराण में श्री नारद मुनि ने राधा रानी की बहुत महिमा की है। और राधा रानी, हमारे कृष्ण जी, हमारे बांके बिहारी जी को राधा रानी तो प्रिय है, लेकिन राधा कुंड सबसे अधिक प्रिय है। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, जिसको हम लायन गुरु कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, अन्य लोग राधा रानी की सेवा करते हैं क्योंकि उनका संबंध कृष्ण से है, लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम कृष्ण की सेवा करते हैं क्योंकि हमारा संबंध राधा रानी से है। तो हम इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव परंपरा से हम जुड़े हुए हैं। हम सबसे बड़ी कृपा है। और हमारे 6 गोस्वामियों में से जब एक रूप गोस्वामी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो जब रूप गोस्वामी या जीव गोस्वामी जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, तब राधा रानी अपना आंचल लेके खड़ी थी। तो सारे महापुरुष जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा से हैं, हम जब भी जप करते हैं, ऐसा मत देखिए कि हम जप करते तो हमें भगवान तो दिखता नहीं, राधा रानी दिखती नहीं, कृष्ण दिखते नहीं, लेकिन उनका आंचल है, हम उनके आंचल के छांव के तले ही हैं आज, ताकि हम संसार के सारे दुखों से, बड़े बड़े दुखों से बचे पड़े हैं। एक बार एक सोशल मीडिया पे हमारे गुरु महाराज को कुछ मैसेज आया था। क्या आया था बापूजी को, उन्होंने हमें अपनी कथा में बताया था कि भगवान का शुक्र करो कि ऐसी हजारों बीमारियां हैं जिनका आज तक कोई इलाज नहीं बना, मेडिकल साइंस आज भी रिसर्च कर रही है, उनकी दवाइयां नहीं बनी हैं, फिर भी हमें वो बीमारियां नहीं लग रही हैं। तो ये क्या है? ये राधा रानी का आंचल ही तो है। हम सब, मैं आप सब, हम राधा रानी के आंचल की छांव के तले ही बैठे हुए हैं, तभी आज हम इस कलयुग में सेफ हैं। घर पे छत है, पीने को पानी है, खाने को खाना है, 2-3 टाइम पेट भर के सब मिल रहा है हमको, तो हम उस आंचल की छांव के तले ही हैं। तो चलिए हम राधा रानी की और विशेष चर्चा करते हैं। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि राधा रानी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। श्रीमद् भागवत में भी कई सारी राधा रानी की लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, बहुत सारी हम श्रीमद् भागवत हम कभी पढ़ेंगे, उस पर हम घरी कृपा हुई तो मैं यूट्यूब पे इस विषय में बहुत सारी लीलाओं का श्रवण हम खुद पढ़ेंगे भी, और मैं आपको खुद सुनाऊंगा भी। आप सुनना भी भाव से, ईयरफोन लगा के कान में फ़ोन लेके बैठ जाना, सुनना भी। कभी सेवा का मौका मिला तो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। अब यहाँ शास्त्र का कहना है, राधे पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु में भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। राधा और कृष्ण दोनों में भेद नहीं है, दोनों एक ही है। मतलब राधे पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु में भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। तो ये सब राधा रानी की महिमाएं शास्त्रों में आती हैं। अब थोड़ी 1-2 बाल लीलाओं का हम श्रवण करते हैं। अब जानते हैं कि छोटा बच्चा जब होता है, कोई भी लड़का या लड़की, तो 7वें-8वें महीने में वो अन्नप्राशन संस्कार, मतलब अन्न खाना शुरू करता है। तो जब राधा रानी का अन्नप्राशन संस्कार हो रहा था, तब वृंदावन वासियों में सारे ब्रजवासी, गोपियां, नंद बाबा, यशोदा, कृष्ण बलराम, सब उनके अन्नप्राशन संस्कार में गए थे। तब राधा रानी को आसन पर बिठाया, छोटी सी सुकुमारी, छोटी सी मेरी लाली, मेरी राधा रानी 7 महीने की सिंहासन पर बैठी हुई थी, और बड़े बड़े यज्ञ हवन चल रहे थे, बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण हो रहा था कि जैसे ही ये सब अनुष्ठान खत्म हो जाए, उसके बाद हम राधा रानी को अन्नप्राशन संस्कार कराएंगे, उसको हम खाना, मतलब अन्न खिलाएंगे। लेकिन मेरी प्यारी राधा रानी ने क्या किया, वहाँ मेरे ठाकुर जी बैठ के प्रसाद पा रहे थे, मतलब भोजन कर रहे थे, तो मेरी राधा रानी ने क्या किया, अपने घुटनों के बल चल कर गई, कृष्ण की थाली में से जूठा खा लिया, और जूठा खाते ही वो कृष्ण प्रसाद खा लिया। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा खाना चाहिए तो कृष्ण का जूठा ही खाना चाहिए, कृष्ण को भोग लगा के जूठा ही खाना चाहिए, वो प्रसाद के रूप में ही पाना चाहिए, ताकि वो पाप रहित हो। तो राधा रानी ने हमें ये संदेश, एक मैसेज दे दिया कि हमें कृष्ण का जूठा हमेशा खाना है। और राधा रानी की आगे की एक और महिमा बताते हैं। दुर्वासा मुनि के साथ भी एक लीला है। अब राधा रानी को हस्त वरदान प्राप्ति लीला, ये एक लीला है। जब दुर्वासा मुनि वृंदावन गए
तब राधा रानी ने एक भाव में लड्डू बनाए ठाकुर जी को, और ठाकुर जी के आगे भोग लगा रही थी। सारी सखियों के साथ मिलकर, छोटी सी बच्ची थी राधा रानी, सब बच्चियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते चलो मेरे हरि के लिए लड्डू बनाती हूँ, लड्डू का भोग लगाती हूँ। तो खेल में लड्डू बना दिए। तो राधा रानी ने अपने हाथ से वो लड्डू दुर्वासा मुनि को दिए। तो दुर्वासा मुनि ने वो लड्डू खाए तो कहा कि इसमें तो ब्रज रज का स्वाद है, स्वयं श्री राधा रानी का हाथ लगा हुआ है, उन्होंने अपने हाथ से दिए थे। तो दुर्वासा मुनि ने उनको वरदान दे दिया कि जब भी तुम्हारे हाथ से कोई भी प्रसाद पाएगा और खाएगा तुम्हारे हाथ से, तो वो अमर हो जाएगा, उसे अमृत के समान माना जाएगा, और वो प्रसाद दिव्य प्रसाद हो जाएगा, और उसकी कीर्ति तीनों लोकों में बढ़ेगी। चौथा, उसकी आयु भी बढ़ेगी, वो बड़ी आयु वाला हो जाएगा, और उसकी बल बुद्धि और आयु सब बढ़ेंगे, उसकी बल, उसकी क्षमता, उसकी बुद्धि, उसकी कैपेसिटी सब बढ़ेगी। तो ये दुर्वासा मुनि ने उसको वरदान दिया था। और फिर यशोदा मैया को ये बातें पता चली, सारे ब्रजमंडल में ये बात फैल गई। तो यशोदा मैया ने कहा कि कंस मथुरा से बड़े बड़े असुर भेज रहा है मेरे कृष्ण को मारने के लिए, तो मेरे कृष्ण की आयु लंबी हो, तो उस तरह तुम भी उसे प्रसाद लड्डू बनाकर खिलाओ, ताकि उसकी भी आयु बढ़े, उसकी बुद्धि बढ़े, वो एकदम तंदुरुस्त हो जाए मेरा लाला भी, और ताकि कंस असुर भेजे तो उसको मारने की शक्ति भी मिले। तो इस तरह से राधा रानी नंदगांव जाती थी बरसाना से, और मेरे हरि के लिए बहुत सारी तरह तरह के लड्डू प्रसाद मिठाइयाँ बनाती थी और मेरे हरि को खिलाती थी, भोग लगाती थी। तो इस तरह से कृष्ण को, ये तो भाव है, ये तो उनका भाव है, लेकिन कृष्ण खुद शक्तिमान है, उनको किसी के से ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भाव है। तो हम भी भोग लगाते हैं घर पे प्रसाद, तो भगवान को घी वाली रोटी लगाते हैं, घी लगा के रोटी का, क्योंकि भगवान को भी शक्ति मिले। उनको कुछ ज़रूरत ही नहीं है, उनके पास 9 लाख गायें थी, उनके पास दूध दही घी मक्खन की कमी थी क्या? तो लेकिन ये भाव है। तो इस तरह से हम राधा रानी की इस बाल लीलाओं का श्रवण को विराम देते हैं, कथाओं को श्रवण को विराम देते हैं, और हम इस राधाष्टमी के दिन खूब भजन करेंगे, खूब राधा रानी की और राधा कृष्ण अर्च विग्रह की खूब सेवा भी करेंगे, और शास्त्रों का अध्ययन भी करेंगे। श्रीमद् भागवत में और पद्म पुराण में नारद मुनि ने राधा रानी की महिमाओं का वर्णन किया है, श्रीमद् भागवत में भी है, तो हम पढ़ सकते हैं, हम खुद खूब पढ़ेंगे। और अगर मुझे कृपा हुई, मुझे आशीर्वाद मिला मेरे बापूजी की तरफ से, बापूजी की कृपा हुई, तो मैं यूट्यूब पे सारी एक बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। और मैं अभी से बोल देता हूँ, महाभारत, हमारा जो है रामायण, और श्रील प्रभुपाद लीलामृत, और चैतन्य चेतामृत, जैसे बड़े बड़े जो भी शास्त्र हैं, इन सब की प्लेलिस्ट बना के इसकी सत्संग रिकॉर्ड कर करके मैं यूट्यूब पे अवश्य डालूंगा। आप सब सुनिएगा, ये सब लीलाएं हम श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे। अब श्रीमद् भागवतम भी उसमें होगा, और जितने हो सके पुराणों का भी हम आश्रय लेंगे। बापू जी की कृपा हुई तो आगे हम चलेंगे और हरि कथा की ओर। हम राधा रानी से कहेंगे कि हमें शक्ति दो, कि हम ये सब जल्दी ये सब शूटिंग करें, अपलोड करके आप तक पहुंचाएं यूट्यूब के माध्यम से। तो हम कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रानी की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। बापूजी सरकार की जय। कीर्तानंद स्वामी शील भक्तिपाद की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि बोल।